अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं या उनको लंबा होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सिंपल बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आपका जो हेयर लॉस है वो रुक जाएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा, आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। कुछ ऐसे सम्मान सी बातें बताऊँगा, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि अगर उस पर आपने काम कर लिया तो निश्चित तौर पे आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। आपकी जो बाल गिरने की समस्या है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ रिफ्लेक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि मेडिसिन को कैसे खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं। कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करता है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के नोटिफिकेशन बार पे दिखाई देने लगेगा। देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। तो होता क्या है कि जब किसी का बाल गिरने लगता है, जब उसके बाल झड़ने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसके चक्कर में वो मार्केट में जाता है, कई सारे ऑयल का इस्तेमाल करता है, शैम्पू बदलता है, कंडीशनर चेंज करता है, कई बार कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ होते हैं उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हम यह भूल जाते हैं कि ये जो बाल जो ग्रो करता है वो अंदर से बाहर की तरफ करता है। अगर आप बाहर की तरफ इन सब चीज़ों को ट्राई करोगे तो कैसे बालों का झड़ना रुक जाएगा। जब बाल अंदर से ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अंदर ही कुछ ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं। जो भी कार्य करना पड़ेगा वो अंदर की तरफ करना पड़ेगा। बालों के बढ़ने से जो भी कमी रोक रही है उस कमी का हमको ट्रीटमेंट करना होगा। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि बालों का जो झड़ने का जो कारण होता है वो क्या क्या हो सकता है। जो सबसे पहला कारण होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, वो होता है विटामिन डी की कमी। लगभग 90% लोगों में जो बाल गिरने की समस्या होती है वो विटामिन डी की कमी के कारण ही होती है। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, मजबूती देना चाहते हैं, लंबाई देना चाहते हैं, तो आपको विटामिन डी की कमी को पूरी करनी होगी। आप कैसे पता करेंगे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है? तो सबसे पहले आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे। अगर विटामिन डी का लेवल नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विटामिन डी नॉर्मल से कम है तो आपको उसमें कार्य करना पड़ेगा। हमारी बॉडी सूर्य की किरणों से विटामिन डी का निर्माण करती है, इसीलिए हमको मॉर्निंग में जो धूप होती है उसको लेना चाहिए या शाम की जो हल्की धूप होती है उसमें आकर बैठना चाहिए, जिसकी वजह से जो सूर्य की किरण अगर आपके बॉडी पे लगेगी तो आपका जो शरीर है वो विटामिन डी का निर्माण करने लगेगा। दोस्तों, कुछ व्यक्तियों की दिनचर्या ही ऐसी होती है, उनका काम ही ऐसा होता है कि वह सूर्य की किरणों को आसानी से नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स आते हैं, उनका सैचेट आता है, विटामिन डी की टैबलेट्स आती हैं जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में आती हैं, उनको आपको वीक में एक बार लेना होता है। इन सप्लीमेंट्स के लेने की वजह से आपके शरीर में जो विटामिन डी की कमी है वो निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, विटामिन डी को हमेशा मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि अगर एक बार आपका विटामिन डी का लेवल सामान्य हो गया तो आप धूप लेना बंद कर दें या आप जो सप्लीमेंट हैं उनको लेना बंद कर दें। ऐसा आपको नहीं करना है। विटामिन डी का यूज डेली हमारे शरीर करता है, वो निश्चित तौर पे बालों के लिए तो करता ही करता है, लेकिन आपके जो हार्ट है, कुछ हार्मोन्स हैं, उनको बनाने में विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में सही मात्रा में नहीं हो पाएगा। थायराइड हार्मोन बनाने में भी विटामिन डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाल गिरने का जो अगला कारण होता है वो होता है आयरन की कमी। अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है, निश्चित तौर पर उसके अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो जो भी आपके बालों तक जो ब्लड सप्लाई होती है उनमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो गिरने लगते हैं। तो अगर आपको अपने शरीर में आयरन की कमी की पूर्ति करनी है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो आयरन युक्त जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि पालक हो गया, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, इन सब का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। या कुछ ऐसे आयरन के सप्लीमेंट्स आते हैं, आयरन की मेडिसिन आती है, उनका इस्तेमाल करके भी आप अपने शरीर के अंदर जो आयरन की कमी है पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी है, जिसे मिथाइल कोबालमिन भी कहते हैं, उसकी वजह से आपके शरीर में आयरन की भी कमी होती है। तो अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो उसको भी आपको मेडिसिन के द्वारा आप उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जो अगली कमी होती है वो होता है फेरिटिन की कमी। दोस्तों, ये जो फेरिटिन होता है ये भी आयरन का ही एक रूप होता है। बालों का गिरने का जो अगला कारण होता है वो होता है विटामिन सी की कमी।
दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो आपको आयरन का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, विटामिन सी की टैबलेट आती है, उनका भी इस्तेमाल करके आप अपने शरीर के अंदर जो विटामिन सी की कमी है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका नाम है लोहा सव, उसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर के अंदर जो आयरन की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। आपको 20 बूंद 20 ml पानी में उसको रोजाना लेना है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, समय समय पर इनका चेकअप कराते हैं और जो भी कमियां हैं उनको आप पूरा करते हैं तो 80% तक आपका जो बालों का गिरना है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन होती है जिनकी वजह से आपको बालों की गिरने की समस्या हो सकती है, जैसे हार्मोन में गड़बड़ी, थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी, अगर आपको लीवर की बीमारी है, सबके वजह से भी बालों की गिरने की समस्या हो सकती है। तो समय समय पर आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए और अगर इनमें कोई कमी लगती है तो अपने डॉक्टर के पास जाकर इसका सही इलाज लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपके बालों की गिरने की समस्या है वो निश्चित तौर पे सही हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं अब उम्मीद करता हूँ कि बालों के ऊपर की तरफ आप जो भी वर्क करते हैं, जैसे आप ऑयल चेंज करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं या कोई भी होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्यों सही तरीके से कार्य नहीं करती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों में जो भी बाल गिरने की समस्या से पीड़ित हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।